इस वीडियो से हम अपना जो ये लॉजिकल कैसिंग बोल लीजिए, एक समझ बोल लीजिए, वो जो चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको जो मैंने वहाँ बताया था उसी का कंटिन्यूएशन है, आपको ये आइसोलेशन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए 26 में क्या है, क्वेश्चन तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सीधे ऑप्शन पे आओ, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देखना ऐसे पूछा हुआ है कि ये जनरली सबको याद नहीं होगा, वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, तो आपको बस इसको ऐसे ही लॉजिकली देखना है कि अच्छा इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कॉमन है, हाँ ये कॉमन है, ए और डी, ठीक है। हिंट हमें मिल चुका है, एग्जामिनर ने हिंट दे दिया है, ठीक है। मतलब इसमें से आपका एक है, तो इसने क्या किया है कि डी का वन अरेंज किया हुआ है, डी का वन अरेंज किया हुआ है, ठीक। अब इसके हिसाब से हमें एक कोई भी स्टेटमेंट देखना है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन, ये इतना वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको पता हो। ए का 3 मैच करो, ए का 3 ये मैच हो रहा है, टिक मार दो, बस कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। अभी देखना कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे पॉलिटी के, कुछ इकोनॉमी के, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए 27 को देखते हैं। देखिए एक समझौता हुआ था डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, किसके, असम और मेघालय बॉर्डर पे। तो भाई कौन लोग आएंगे, दो राज्यों का अगर वो विवाद है तो दोनों राज्यों के मुखिया आएंगे। जैसे दो घर का विवाद होते हैं तो उसमें दोनों घर के मुखिया आते हैं, तो घर के मुखिया कौन है, ये थोड़ी है होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर ये थोड़ी ना होम सेक्रेटरी है, डी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और मेघालय, बस सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। 28 में पूछ रहा है कि टारगेटेड ग्रुप कौन से थे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के। तो किसान, डेयरी फार्मर, तो अब देखना आप, फार्मर तो एक ही हैं चाहे कोई से भी हो। इधर देखना लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, तो मतलब तीनों किसान से रिलेटेड है, और एक इसमें स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। वैसे आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता तो आप ओड वन आउट मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फार्मर है ना, फार्मर फार्मर बहुत इंक्लूसिव टर्म है। फार्मर में जो खेती करता है वो भी फार्मर है, और जो दूध का उत्पादन करता है वो भी एक तरह से फार्मर है। क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जनरली लोग बस खेती समझ लेते हैं कि कहीं पे खेती हो रही है तो वो फार्मिंग है, नहीं भाई। एग्रीकल्चर जो है उसमें फार्मिंग प्लस मछली पालन, फिशरी भी आ जाएगी, फॉरेस्ट्री भी आ जाएगी, आपका लाइव स्टॉक भी आ जाएगा, तो बहुत बड़ी टर्म है। तो उसने ऑप्शन उस हिसाब से अरेंज किए थे, आपको समझ होनी चाहिए, नहीं हुई तो आप शायद पढ़ा होगा, इसको लगा सकते हैं। देखिए 29 में, इसमें आप कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है, 1 2 3 4, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें, कुछ अरेंज नहीं हो रहा, पहले वाले ऑप्शन को छोड़ दो सबको, लास्ट पे आओ, कुछ अरेंज हो रहा है, हाँ ये वाला कुछ अरेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा, काट दो इसको, खत्म। दो चॉइसेस बची आपके पास। अब इन दो चॉइस में आप देखना कि दो, मतलब रशिया तो सबसे लास्ट में आ गया है, ठीक। हमें देखना है कि 4 या 3, मतलब ऑस्ट्रेलिया एचडीआई में अच्छा होगा या हांगकांग, बस ये आपका लॉजिक है, आप इसको कैसे लगाते हैं। आपको क्या करना है ना, हांगकांग के लिए मैंने आपसे बोला था, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, ये सब बिजनेस सिटी हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इधर हो रहा है, अच्छा है, लाइफ स्टैंडर्ड भी ठीक है, तो ये एक तरह से पॉजिटिवली इनको लेना। हांगकांग ही इसका आंसर है, मीन्स हांगकांग ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ज़्यादा अच्छी वहाँ पे एचडीआई है। तो मेन चीज़ क्या है, बात यह है कि हांगकांग छोटी सी है, अब ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग जहाँ रहेंगे तो वहाँ पे चांसेस हैं कि भाई किस कुछ का एचडीआई कम हो। लेकिन जो छोटा सा स्टेट है, ठीक है, चाइना का ही पार्ट है थोड़ा, तो उसके लिए आसान है कि अपनी जो इंडेक्सेस हैं उनको मेंटेन रखना। और इन इंडेक्सेस में होता क्या है एक्चुअल में, एचडीआई में क्या होता है, लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जो आंसर दे दे तो मतलब ठीक है, इसका एचडीआई रैंकिंग ठीक है, तो भाई वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है, सही सही आंसर दे देगी वो आराम से, तो काउंट में वो आ जाएगा। वैसे ये इंडेक्स अपने आप में ही चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इन सबको इंडिया से उसने ऊपर रखा हुआ है। जहाँ आज इसराइल में इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ जहाँ जहाँ सिविल वॉर भी चल रहा है, वो उनकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है। क्यों है रैंकिंग अच्छी, क्योंकि इनका जो इंडेक्स को लेने का तरीका है वो अपने आप में ही एक तरह से वेग है, ठीक है, तो उसमें नहीं जाना, उतनी अच्छी इनका क्राइटेरिया है नहीं, ठीक है। 30 पे आते हैं।
30 नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, चलिए। हाँ ये ठीक है। इसमें देखना वही सिंपल सा लॉजिक है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये पता हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन में आपको हिंट देगा, सिंपल सा है, क्योंकि आपको खुद को टफ लग रहा है तो उसने हिंट दिया है, दैट मीन्स, ठीक है। तो आपको कैसे करना है इसको, कुछ कॉमन ढूंढो इसमें। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ये 2 2 दिख रहा है। पीछे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ये 4 4 दिख रहा है, ठीक है। इन सब में कुछ कॉमन है, हाँ ये 3 3 है, ये 1 1 है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, आइए इसको आराम से समझते हैं। अब देखिए, साइलेंट जोन, साइलेंट जोन का तो सबसे कम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन साइलेंट का इन सबसे कम होना चाहिए, लॉजिकली सोचना। तो साइलेंट का सबसे कम कहाँ पे है, साइलेंट को हम अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे कम 50 है, दैट मीन्स यही साइलेंट का होना चाहिए भाई। इन सब में जो गिवन दिए हुए हैं, इन सब में तो सबसे कम ये है, साइलेंट जोन यही होना चाहिए। तो बी का हो गया 1, बी का ये 1 अरेंज किया हुआ है उसने, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब ए का 2 ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, ए का 2 ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, बात खत्म होगी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एरिया बचा और कॉमर्शियल एरिया बचा। अब व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र और एक इंडस्ट्री क्षेत्र। आप देखिए, व्यापार मतलब जब व्यापारी लोग रहते हैं, सामान लाते हैं, ले जाते हैं, ठीक है, सेलिंग एंड परचेसिंग चलती है। यहाँ पे इनके ऑफिस भी होते हैं। लेकिन आप देखना, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री लगी हुई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उनकी साउंड तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो इंडस्ट्री की साउंड ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा साउंड किसकी है, 70। सी का 4 अरेंज कर दो, सी का 4 अरेंज किया, आंसर आया डी। बस, आपको कुछ आप पढ़ के नहीं गए घर से, लेकिन आपको एक समझ है कि भाई साइलेंट मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो वैसे आप अरेंज करके लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, ठीक है। 31 में देखिए क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ शक विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ द किंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में इसको पढ़ते हैं, इन मुद्राओं की तो लगभग 33 ग्राम हुआ करती थी। अब आप देखना, ये जब पूछ रहा है ना लगभग अप्रोक्स, तो अप्रोक्स का अगर मैं आपसे बोलूं कि अप्रोक्स क्या होता है, तो अप्रोक्स तो भाई 1 से लेके 99% तक कुछ भी हो सकता है। या तो 0 एग्जैक्ट है या 100 एग्जैक्ट है, इसके बीच में जो है वो सब अप्रोक्स है। तो ये बहुत वाइडर टर्म है, तो इसको तो आपको सही मान के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सही है, तो ये वाला निकल गया, ठीक है। ओनली 1 वाला भी गया, क्योंकि 2 तो सही है। तो आपके पास बचा 50-50, दोनों सही है, ये सिर्फ सेकंड सही है। पहले वाले को पढ़ना कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। तो ये नहीं बोल रहा कि ये एक मात्र है, बोला सबल की स्ट्रोंगेस्ट है। तो जनरलाइज लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, ये हो सकता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे आपको धीरे धीरे जब आप इसको करेंगे, मैं और आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपके अंदर ये समझ हो जाएगी कि आप 2 क्यों सेलेक्ट नहीं करोगे और क्यों आप ए या फिर बोथ 1 and 2 करेंगे। मैंने ए वाला आपको कहीं और भी बताया था, ए और डी में जब फंसो तो। फिर भी चलिए, अभी नहीं, उसको बाद में धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं। नेक्स्ट है 32। 32 में पूछ रहा है कि माल्थस की एक थ्योरी है, आपको सबको पता होगा, तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको अगर थ्योरी नहीं पता तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। माल्थस बोलते हैं कि जैसे जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं, मीन्स फूड, सिंपल सी बात है कि खाना खाना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन पहले बढ़ती है, लेकिन ये फिर खाने से ज़्यादा, मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया उससे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा हो गई यहाँ पे। अब उसने बोला कि ये ज़्यादा जब हो जाएगी पॉपुलेशन, तो प्रकृति क्या है, कुछ चेक्स लेके आएगी। कैसे, कहीं पर डिजास्टर ले आएगी कि भाई पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो जितना खाना है उतने खाने वाले लोग बचेंगे, और वो सस्टेन कर जाएगी। बोलेगा कि वॉर हो जाएंगे, युद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने ये सब बोले, काफी सारे इसने दिए थे एग्जाम्पल, वो बात अलग है। लेकिन हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, जैसे कोविड-19 आया, तो उसने क्या किया। अब देखिए, आपको पता है कि रिसोर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज थी, रिसोर्स का बहुत बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे थे। तो एक तरह से कोविड-19 को अगर देखो आप, तो ये एक तरह से चेक्स ही था कि इसने कुछ नहीं किया, बस जनता को कम किया, लोगों को इसने मारा, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो पाए एज पर माल्थस, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है, और समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अगला है 33।
33 में बोल रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों, ये सब छोड़ दो, ये क्या बोल रहा है कि सेम लैटिट्यूड पे हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब इसने बोला है कि ये सपोज आगरा है, यहाँ पे आगरा है तो इधर ही दार्जिलिंग है, इसका टेम्परेचर 16 डिग्री है, इसका है 4 डिग्री। तो भाई सेम लैटिट्यूड पे ऐसा टेम्परेचर क्यों नहीं है भाई, एक जैसा टेम्परेचर क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, हाइट, कि अगर आप अगर यही इसी लैटिट्यूड पे कोई भी सिटी हाइट पे है तो जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है। तो जनरली इसने क्या बोला है कि आपको फैक्ट देके बात समझाने की कोशिश की है कि वहाँ का सेम लैटिट्यूड पे अलग अलग है। और क्यों है अलग अलग? क्योंकि जैसे ही आप हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है। तो यही बात ये बोला है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसमें हिंदी में पढ़ते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। पहाड़ पे ठंड ज्यादा होती है, ये बात सही है, ठीक है। तो दोनों चीजें सही है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी का है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको शायद पता होना चाहिए, ठीक है। 34 देखते हैं। 34, चलिए इसी में देख लेते हैं, इसमें, क्योंकि ये तो हमें सब पता ही नहीं है इसमें क्या पूछ रहा है। सीधे से ऑप्शन में आते हैं। कुछ कॉमन है? कॉमन तो नहीं है इसमें, नहीं है ना कॉमन, एक कॉमन है बस, ठीक है। तो सी और डी आपका एलिमिनेट हो गया, ओके। तो इसमें आपके ये दोनों ऑप्शन चले गए, सी डी, ठीक है। ए का फर्स्ट मैच हो गया आपका, ओके। अब इनमें से आपको एक भी पता है तो आप ठीक कर ले जाएंगे। वैसे आपको जनरली पता होगा कि रेड रोड जो होता है डिसीज शुगर केन की, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो ए का 2 मारा, वो सॉरी बी का 2 लगाया, तो बी का 2 इसमें है, आंसर इज बी। इजी है, लेकिन दो तो आपने बिना पढ़े एलिमिनेट कर लिए, दो बचे, उसमें आपकी नॉलेज, मैं जो बोलता हूँ कि एक ग्राफ से ऊपर आपको सोचना है, वो काम आएगी, धीरे धीरे वो डेवलप होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35 में देखिए क्या पूछ रहा है, सीधे करंट का क्वेश्चन है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लॉजिकली इसको कर सकते हैं हम, लेकिन लॉजिकली नहीं करना। जब ये घटना चक्र में आएगा ही तो फिर वहीं से पढ़ के आराम से पढ़ के टिक करेंगे, क्यों फालतू में इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, ठीक है। सिंपल है, लेकिन मेन क्या है कि इससे हमें पता चलेगा कि भाई कॉमनवेल्थ या फिर ऐसे कोई गेम जो इंडिया में या फिर बाहर हो रहे हैं या फिर होंगे, उन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन, ठीक है। एक है मीथेन। आपको इसमें कुछ ओड वन आउट लग रहा है? अब ये पता नहीं आपकी समझ कैसी है अभी, लेकिन मीथेन क्या है, नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इन चारों ऑप्शन में ओड वन आउट ही है। और जनरली मीथेन अगर आपको कहीं दिखे ऑप्शन में, आपको उस क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन, मीथेन दिख रहा है, तो आप थोड़े से लीनियंट हो जाना, मीथेन की तरफ जाना, ठीक है। आपका अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 7 या 8 में मीथेन सही होगी, ठीक है। तो ये आपको मैं एक कॉमन, जब आपको कुछ नहीं आता हो तब क्या टिक लगाना है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट 37। 37 में क्या है, इसने पूछा है कि गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट था, 1985 में लॉन्च किया था। लोग सबको पता होगा वैसे, नमामि गंगे ये सब काफ़ी ज़्यादा सरकार ने इस पर फोकस किया है। फिर भी कि ये किस लिए था, कि रिवर वाटर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा, पता नहीं। नए डैम बनाए जाएंगे, पता नहीं। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं पता। वाटर पोल्यूशन फ्री बनाना, ये भी नहीं पता। तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान, किसी चीज़ पे आप एक्शन ले रहे हो। आप अगर डैम बनाओगे, ये जो डैम है, तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो वो कोई एक्शन थोड़ी है, वो तो बिल्टअप हुआ, आप उसको बना रहे हो, ये नहीं होगा। आपको लैंग्वेज ही पकड़नी है इससे, आपको सीखना है कि अच्छा प्रोजेक्ट है कोई, प्रोजेक्ट क्या, एक कोई गंगा एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान है। तो एक्शन जैसे मैं बोलूँ कि क्लीन, कि करप्शन फ्री के लिए, फ्री करने के लिए एक सरकार ने एक एक्शन प्लान लेके आई है, तो वो किस लिए होगा? कोई उसमें ऐसे थोड़ी कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगी और ये सब करेगी, नहीं। वो सीधे की एफिशिएंसी प्लस जो भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ नया नहीं क्रिएट करेगी, उसी का यूज करके उसको क्लीन करेगी, तो ठीक है। यूटिलाइज द रिवर वाटर फॉर इरिगेशन ओनली, सिर्फ सिंचाई के लिए, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? ये वाटर पोल्यूशन फ्री बनाना इसका मेन मोटो था। एक्शन प्लान से हम इसको खुद से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। अगला है 38 में पूछ रहा है कि 73rd अमेंडमेंट ने
एक वाटरशेड है, हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज आप सब पढ़ते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को 73 ने, ये भी ठीक है भाई, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता हो। पॉलिटी में तो एटलीस्ट वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, फैक्चुअल देते हैं, हिंट नहीं देते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सबकी अच्छे से प्रिपेयर भी होती है और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता हो। ठीक। अगला 39, ये देखिए करंट से रिलेटेड था क्या, फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक। तो डिजिटलाइजेशन में देखना कौन सी, इंडिया में मैं बोलूँ कि डिजिटलाइजेशन में कौन सी सिटी या फिर कौन से स्टेट आगे होंगे, तो ऑब्वियसली साउथ के जनरली ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो पंजाब और यूपी, ये तो नॉर्थ के आगे, इनको तो निकाल दो सबसे पहले। तमिलनाडु कर्नाटक में से बचा, आप इसमें कुछ भी टिक मार सकते हैं। वैसे करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आप अपनी एक समझ डेवलप कर सकें और आपके चांस बढ़ जाएं उसको सही करने के। अभी तो देखिए आपके 25% चांस थे, इनमें से कोई टिक मारते तो अब आपके 50% हो गए। तो ये आपको पॉजिटिवली मार्क्स देके जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है 40, सत्य शोधक समाज। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, सबको पता है। ठीक है, इसका मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल से ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा हेडेक लेनी नहीं है, क्योंकि ये PYQs में इसी पेपर में कई बार पूछा हुआ है। अभी हम पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है। अगला थोड़ा सा आपसे थोड़ा नॉलेज की डिमांड करता है, फिर भी हम इसको समझेंगे। ठीक है। 41, 41 में क्या है, अरेंज करना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा, छोड़ दो। यहाँ कुछ दे रखा है, हाँ डी का 1 1 है, डी का 4 4 है। तो अच्छा पहले इसी को चेक कर लो, डी का 1 1 मतलब मध्य प्रदेश में होगा पंचमढ़ी या वेस्ट बंगाल में, पता नहीं, ये भी टफ लग रहा है। अच्छा सुंदरबन कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया है? ये तो होना चाहिए, बी का 4 होना चाहिए। बी का 4 कहाँ पे है, ये है बी का 4, ये वाला। हो गया आंसर, आंसर आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि एग्जामिनर ने उसे एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ कि इसमें एक ये ऑप्शन गलत है कि नंदा देवी, ये इस उत्तराखंड में है, उत्तराखंड ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो पता नहीं आयोग ने क्या इस पे एक्शन लिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 पे देखते हैं। 42 में बोल रहा है, ये देखिए, ये किसी को नहीं पता होगा, आप कहाँ तक करके जाएंगे तैयार। ये आपको भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन मैं कितना भी तैयार कर लूँ ये नहीं हो सकता। कल को साउथ अफ्रीका के मिनरल्स पूछ लेगा, परसों को बांग्लादेश की पूछ लेगा, श्रीलंका की पूछ लेगा, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान सब करके वो कजाकिस्तान पूछ लेगा, रशिया के पूछ लेगा, तो ये आपसे होगा नहीं। ये सिर्फ लॉजिक से होगा, जिसको लॉजिक लगाने आते हैं वो इसको सही करके आएगा, विद इन सेकेंड आंसर ले आएगा, और जिसको नहीं आते वो फिर घूम जाएगा। देखिए म्यांमार पेगू योमा में किस क्षेत्र के खनिज प्रमुख उत्पादक है? देखिए चांदी तांबा टिन खनिज तेल। अब देखिए चांदी तांबा टिन, यहाँ पे गोल्ड भी तो हो सकता था, क्योंकि सारे अगर उसे मिनरल्स पूछे तो मिनरल्स के नाम देता। ये खनिज ऑयल का क्या मतलब है, मिनरल्स ऑयल का क्या मतलब है? सिल्वर कॉपर, यहाँ पे दे दे एल्यूमिनियम दे दे, आयरन दे दे, कुछ भी दे दे, टिन दे दिए, टिन दे दिया, सिल्वर दे दी, कॉपर दे दिया, तो आयरन गोल्ड ये सब देता, मिनरल ऑयल को दिया, बस यही आंसर है। क्योंकि उसने आपसे आपको आंसर दिया है, जिसको पकड़ना आता है वो पकड़ लेगा। ठीक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है, उस टाइम पे जो 2022 का पेपर है, सरकार ने काफ़ी सारे नोटिफाई किए थे, न्यूज़ में था, जो भी लोग एग्ज़ाम देने गए थे सबको ही जनरली पता था। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में था, काफ़ी था। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है यूपी के, आपको एक बार उस पर नज़र लगानी है और सबको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के जैसे तैसे हल्का फुल्का रिलेट करके एटलीस्ट याद कर लेना है, ताकि आपका एक क्वेश्चन एटलीस्ट वहाँ से सही हो जाए, क्योंकि वो पूछ सकता है। नहीं तो आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई वहाँ की ये चीज़ फेमस है। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐसा एलेबोरेशन नहीं करूँगा, क्योंकि एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक। 44, 44 में देखना, सुल्तानगढ़ी मतलब आपको नहीं पता इसमें क्या है, आंसर क्या होगा। तो भाई फिर ठीक है, अपना एक ही फंडा है कि मैच करते हैं भाई, कौन कौन सा किस किस से मैच हो रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा, पता है किसी को? शायद पता होना चाहिए। डी का 1, सॉरी डी का 2, 44 में डी का 2, डी का 2 कहाँ है, इसमें है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, काम खत्म हो गया। ठीक। अब सी का 1 इसने ऑटो रेंज कर दिया है, सी का 1, 1 सेकेंड, सी का 1 ये ऑटो रेंज हो गया। अब आपको बस ये देखिए सी का 1 अरेंज हो गया है। ठीक। अब आपको बस लॉजिक लगाना है, या फिर दोनों में से कुछ भी टिक मार देना कि रेड पैलेस कहाँ पे है, सुल्तानगढ़ी कहाँ पे है। आंसर इज सी, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाई थी।
ये जनरली मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये टफ क्वेश्चन है, 50-50 तक आप पहुंच सकते हैं, उसके आगे आपका वो दिन है कि आप ठीक है 2 में से 1 टिक मार रहे हो, ज़्यादा चांस है कि आप सही मार लोगे, ठीक है, गलत भी हो सकता है, इसलिए इसमें बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है, और फंस रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, वैसे 50-50 पे तो आप आ गए हो, ठीक। ये जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड सबको पता होगा, 15 से 59 ये जो एज ग्रुप होती है इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है। इसके 15 साल से जो छोटे होते हैं तो वो बच्चे होते हैं, और 59 साल से जो बड़े होते हैं वो ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो ये सब लोग इस पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये काम करेगी और ये जनरली उसके बेनिफिट लेंगे, क्योंकि एक टाइम पे आके इन्होंने काम किया भी होगा और बच्चे हैं तो वो करेंगे भी, ठीक। 46, देखिए मैं आपसे बोल रहा था कि पॉलिटी में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब उसने शेड्यूल तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। देखिए शेड्यूल, डीपीएसपी सारे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और आर्टिकल 1 to 4 ये तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हर बार पूछता है, प्लस प्रेम्बल, ये आपको तैयार करने हैं। 5 क्वेश्चन पूछेगा, हर बार पूछेगा, हर कमीशन में पूछेगा। इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि भाई आपको एटलीस्ट कुछ नहीं पता तो एक तो कोई ना कोई सा इसमें पता होना चाहिए, कोई भी आपको पता हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि देखिए 7th शेड्यूल काफी न्यूज में चलता है, जिसमें सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, ऐसे यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। तो सी का 4 कहाँ है, सी का 4 इसमें है, बस और कहीं नहीं है, टिक मार दो, हो गया सही। अगला है 47। अब देखिए ये एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको नहीं पता होंगे, तो वो आपको क्या करेगा, हिंट देगा, ठीक है, ऑप्शन में हिंट देगा। कैसे देगा, चलिए इसको समझते हैं। इन सब में कौन से कॉमन है, 4-4 कॉमन है, सी गया, डी गया, खत्म। तो ए का 4, ए 4 और अरेंज है, सी का 2-2 है, तो सी उड़ीसा, ये भी ऑटो रेंज हो गया। आपके पास बचे 2 ऑप्शन, पलानी हिमाचल प्रदेश मारोगे या कर्नाटक। अब आपने सुना होगा कि ये जो सदर्न सिस्टम है यहाँ पे जो नीलगिरी के नीचे है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी, कार्डेमम, ये सारे हिल्स है, छोटी छोटी घाटी है। क्रोनोलॉजी में आपने ये 5-6 घाटी है याद कर लेनी है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से लेके और ये नीचे तक, ये जो है पूरा वेस्टर्न घाट में, यहाँ से लेके नीलगिरी से लेके नीचे कार्डेमम हिल्स तक, अगस्तमलाया तक, ठीक है। ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखने हैं, तो आपको पता चल जाएगा। पलानी इधर कर्नाटक में मार दोगे आप, साउथ में। डी का 1 इसमें है, आंसर इज ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये कमेटी से रिलेटेड है, इसको चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन में वो आपकी नॉलेज चेक करेगा, ठीक है, लॉजिक एक हद तक चेक करता है, ज्यादा नहीं करता। पॉलिटी में आपको कॉशियस रहना है, वो आपसे आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखते हैं भाई। इसका भी क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे है कुछ कॉमन, हाँ यहाँ पे है 4 और 4, तो ठीक है, इसको हम हटाते हैं। 4-4 जिसमें है उसको रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक। 50-50 पे आ गए हम। अब डी का तो 4 हो गया, डी का 4 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, बलवंत राय मेहता, आपको जब आप पंचायती राज शुरू करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले बलवंत राय मेहता की ही कमेटी बनी थी, आफ्टर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, सीडीपी थे 1950s में जो आए थे, 1955 में, देखिए 1955, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी बनेगी, फिर अशोक मेहता सॉरी, फिर एलएम सिंह, ये सब करके ऐसे आपको क्रोनोलॉजी तो आप देख लेना, आपको याद हो तो, अदरवाइज पहला तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बलवंत राय जी ने इनकी कमेटी थी, तो पहली कमेटी इन्हीं के नाम पे थी। ए का 1 हुआ, ए का 1 इसमें है, आंसर इज ए, खत्म। 49, ये न्यूज में था, कौन सी सिटी सुन्नी ट्रायंगल इन इराक उसका पार्ट नहीं है, ठीक। तो अब मुझे नहीं पता ये आप इसको कैसे लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, नहीं पता हो तो कुछ भी। रमाडी, तिरकित, बगदाद, बसरा, तो देखिए बसरा बगदाद ये दोनों उसने अलाइक दिए हुए हैं, एक जैसे दिए हुए हैं, इसका मतलब वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करना चाह रहा है। इनको तो छोड़ दो, ये तो होंगे ही, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए। आप मार देना इसमें जो भी आपको सही लगे। 50-50 पे आप पहुंच गए, करंट आपने उस टाइम पढ़ा होगा,
तो आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। आंसर वैसे इसका डी होना चाहिए, ठीक। बस रहा 50। ये देखिए तंजानिया की उस टाइम पे वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी, तो हमें इससे लर्निंग क्या लेनी है कि कहीं भी इस बार इस पूरे साल में वीमेन जो प्रेसिडेंट बनी होंगी किसी भी देश की, उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट कौन बनी है, मतलब अभी ऐसी वीमेन जो फर्स्ट टाइम बनी हो कहीं पे, तो उनका ध्यान रखना है। फिर बाद में फिर जो भी अगर वीमेन बन रही है तो हमें ध्यान रखना है। वैसे इसमें सामिया होनी चाहिए, सामिया सुलूही हसन, तो ये आंसर था। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो भी बताना। लाइक आपको अगर पसंद आई तब, और पसंद नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक जरूर करना, एटलीस्ट करना ज़रूर, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो हो भी रहा है आइडिया या नहीं, ठीक है। सो थैंक यू, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।